नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है प्रदेश हमारा का। सबसे पहले बड़ी खबर रामगढ़ से आपको देंगे, जहां पर नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने किया जनसंपर्क। रघुनाथ मंदिर किला से किया जनसंपर्क शुरू। जनसंपर्क के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर रामगढ़ से ये बड़ी जानकारी। नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। भाजपा का कई पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रघुनाथ मंदिर किला से जनसंपर्क शुरू किया गया। बीजेपी ने 84 विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने सीट से कारीलाल ननुमा को उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश रोत से होगा। ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सीधे आपको लिए चलते हैं। नामांकन सभा जिंदाबाद। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और उससे पहले ये बड़ी नामांकन सभा जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा प्रदेश और केंद्र के कई बड़े नेता जो है इस विशाल नामांकन सभा में पहुंचे हैं, जहां पर अध्यक्ष भी मदन राठौर इस वक्त वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अविनाश गहलोत आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ ही कई अन्य मंत्री भी मंच पर मौजूद है, और ये एक बड़ी चुनावी सभा रखी गई है। बीजेपी के 7 प्रत्याशियों के नाम सामने हैं। अब 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, और क्योंकि ये एक बड़ी नामांकन सभा रखी गई है, जहां पर आज क्योंकि कई ऐसे जो नेता हैं आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, तो उससे पहले झुंझुनू, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू की, जहां पर ये नामांकन सभा जो है वो रखी गई है। और 84 से कारीलाल ननुमा को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया है। और इस वक्त की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव की 7 सीटें हैं, और 7 ही सीटें बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के कब्जे में आए। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर रहकर आमजन के साथ संपर्क कर रहे हैं। और आज ये नामांकन सभा जो है वो रखी गई है। इस नामांकन सभा में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, यहाँ पर आमजन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पगड़ी पहनाकर, राजस्थानी पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। और इस वक्त तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हमारे यहाँ के प्रभारी ये नामांकन सभा झुंझुनू से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदर्श विद्या मंदिर में ये नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यहां से जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा का आयोजन जो है वो किया गया है। तो फिलहाल हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी के 7 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। बात झुंझुनू की करें तो झुंझुनू से मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि राजेंद्र भांभू यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र भांभू को बीजेपी का प्रत्याशी यहां से बनाया गया है, और इस सीट पर बीजेपी दोबारा से कब्जा चाहती है। और ऐसे में झुंझुनू में आज ये नामांकन सभा रखी गई है, और इसके बाद जो है ठीक राजेंद्र भांभू अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। तो क्योंकि कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, ऐसे में बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। झुंझुनू से राजेंद्र भांभू मैदान में है, रामगढ़ से सुखवंत सिंह है, दौसा से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा गया है। और ये बीजेपी के 7 प्रत्याशी काफी दमदार प्रत्याशियों में से एक हैं, और बीजेपी ने काफी चिंतन मंथन के बाद इसको इन 7 पर जो है मुहर लगाई है। और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि बीजेपी ने जब ये लिस्ट जारी की थी तो कई तरीके का विरोध भी देखने को मिला था। हालांकि उस विरोध को भी शांत किया गया था। और यहाँ पर ये एक भेंट स्वरूप वीणा जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट स्वरूप दी गई है। और आज का ये कार्यक्रम नामांकन सभा का है, जहाँ पर आमजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, जहाँ पर राजेंद्र भांभू के समर्थन में महामंत्री श्रीमती जनता से वोट की अपील करेंगे। पहनाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती संतोष जी।
और श्रीमान मुकेश जी दादेज। तो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर राजस्थान मदन सरकार के राठौर पूर्व मौजूद हैं कैबिनेट और मंत्री, उनके लिए ये हमारे क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष लोकप्रिय पद नेता मिलने के श्रीमान बाद कैलाश से ये चौधरी पहला जी सबसे निवेदन बड़ा है चुनाव है। कि आप माननीय ऐसे में प्रदेश मदन राठौर के अध्यक्ष को सामने बहुत बड़ी चिन्ह चुनौती देकर जरूरी है उनका चुनाव यहाँ में पर स्वागत जीत करेंगे हासिल श्रीमान करना है। कैलाश ये चौधरी। उपचुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि मदन राठौर ने जब से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से ये सबसे बड़ा जो चुनाव है वो उनके सामने है और ऐसे में जी तोड़ मेहनत बीजेपी के द्वारा की गई है और प्रत्याशियों के नामों को भी काफी सोच विचार के बाद ऐलान किया गया है। राजेंद्र भांबू को झुंझुनू से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमित ओला से रहने वाला है। कांग्रेस ने कल देर शाम अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें कांग्रेस ने अमित ओला को झुंझुनू से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में टफ फाइट जो है दोनों ही नेताओं के बीच में रहने वाली है। राजेंद्र भांबू वर्सेस अमित ओला, ये मुकाबला अपने आप में बेहद ही दिलचस्प है। ऐसे में झुंझुनू की सीट किसी भी हालत में किसी और पार्टी के खाते में न जाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। बाकायदा नॉमिनेशन से पहले ये बड़ा कार्यक्रम नामांकन सभा का रखा गया है जहां पर आमजन से प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। श्रीमान धर्मपाल जी गुर्जर से निवेदन है कि केंद्रीय काबीना मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्रीमान देखिए केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं अर्जुन राम मेघवाल और राज्य के मंत्री भी मौजूद हैं। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद हैं। जोरदार और आज का तालियां ये बजाकर कार्यक्रम तीनों अतिथियों का इसलिए भी हमारी ओर से महत्वपूर्ण स्वागत है क्योंकि करेंगे। इसके बाद जो है अब बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो भी आज ही नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन सभा रखी गई है। सबसे पहले बड़ी माला के द्वारा अतिथियों का स्वागत करेंगे हमारे पार्टी के पांचों इस मंडल के विधानसभा के मंडल अध्यक्ष और हमारे जिले के पदाधिकारी। सबसे निवेदन है कि बड़ी माला के द्वारा हमारे तीनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत करेंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, पूर्व सांसद सब मिलकर हमारे अतिथियों का बड़ी माला के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के जिले के पदाधिकारी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, माननीय जिला प्रमुख, सबसे निवेदन है कि हमारी धरा पर पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ और हमारे यहाँ के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमान अर्जुन राम जी का स्वागत करेंगे। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में सबसे पहले हमारे इस जिले के युवा तेज तर्रार नेता श्रीमान बबलू जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान बबलू जी चौधरी। आज की इस नामांकन सभा में मंच पे विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और वो भी ऐसा मंत्रालय देश आज़ाद होने के बाद आदरणीय अर्जुन राम जी, जिनको एक ऐसा मंत्रालय देकर लोकतंत्र की सही परिभाषा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री सुमित जी, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माफ़ी चाहूँगा सम्मानित मंच हमारे जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी, सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान इस झुंझुनू विधानसभा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 3 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया और जिन्होंने 10 महीने से हमें पहले बजट में इस झुंझुनू को इतनी सौगातें दी कि मैं इनके पास जाके एक शब्द नहीं बोल पाया, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस समर्पित भाव से 2014 से काम कर रहे हैं इस देश के लिए, मैं ये मानता हूं कि हजारों एमएलए के पद उसके लिए छोटे पड़ते हैं। बबलू चौधरी अपने आप को 1 मिनट में आहुति देने के लिए तैयार हो गया, इस बात के लिए कि यह देश आगे बढ़ाने के लिए
और एक हिंदुस्तान जैसे देश को 2047 में जिस तरीके का संकल्प पूरी दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक आहुति बबलू चौधरी की भी बनती है उस काम में। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए काम करते हैं और बबलू चौधरी को एक बार टिकट दिया तो उसके बाद पार्टी ने मुझे विश्वास दिया और मैं एक बार पार्टी। तो विशाल, नामांकन सभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज आयोजित की जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रामगढ़ उपचुनाव मामला, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान ने नामांकन पर्चा भरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे, राजगढ़ विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद विशाल रैली जो है वो निकाली जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान ने अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान के बेटे हैं और ऐसे में आज जो है नॉमिनेशन फाइल उनके द्वारा किया गया है। कल जो लिस्ट सामने आई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें साफ तौर पर आर्यन जुबैर खान का नाम था। जुबैर खान के छोटे बेटे हैं आर्यन और जुबैर खान के निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली थी और मां साफिया जुबैर भी कांग्रेस विधायक रह चुकी हैं और आज जुबैर खान ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जामिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन आर्यन जुबैर खान ने किया है। जुबैर खान के छोटे बेटे हैं। जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली थी और ऐसे में ये सीट जो है परिवार के खाते में ही गई है और रामगढ़ सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है आर्यन जुबैर खान को। तो ऐसे में पिता की सीट संभालना अपने आप में एक चुनौती जरूर रहेगी और आर्यन की तरफ से पहले कह दिया गया है कि वो अपने पिता के जो भी काम थे उन्हें पूरा करेंगे। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आर्यन जुबैर खान पहुंचे थे और टीकाराम जूली भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान वो भी मौजूद रहे। तो आज जो है नॉमिनेशन फाइल करने का दौर लगातार जारी रहेगा क्योंकि कल अंतिम तिथि है और ऐसे में उससे पहले जो है आज सभी कैंडिडेट्स के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो अब क्योंकि 7 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा भी, तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उम्मीदवार जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुकाबला काफी दिलचस्प है रामगढ़ सीट का, जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है आर्यन जुबैर खान को। ऐसे में क्योंकि जुबैर खान के निधन के बाद से ये सीट खाली थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्य को ही ये सीट दी गई है। जुबैर खान की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा वर्चस्व था और उनके कार्यों की सराहना जरूर आमजन करती है। तो अब देखना होगा कि आमजन का विश्वास जुबैर खान के छोटे बेटे आर्यन पर कितना जाता है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है नामांकन। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा सादगी के साथ पहुंचे नामांकन दाखिल करने। कहा, भाजपा और कांग्रेस ने झुंझुनू की उपेक्षा, हर बार बजट में झुंझुनू की अनदेखी की गई है। तो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला झुंझुनू में अब देखने को मिलेगा। सादगी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए गुड़ा पहुंचे, भाजपा और कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भी नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि हर बार बजट में झुंझुनू की अनदेखी की गई है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा पहुंचे। राजेंद्र गुड़ा की नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो झुंझुनू की सीट काफी अहम है, ऐसे में इसमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सादगी के साथ ही नॉमिनेशन फाइल किया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि भाजपा और कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि इस बार बजट में झुंझुनू की अनदेखी हुई है। और झुंझुनू जिले ने लंबे टाइम तक भाजपा और कांग्रेस के लोगों को मौका दिया। भाजपा की अब की बार प्रदेश में 5वीं बार सरकार है, 5वीं बार, और दिल्ली में हमारी भाजपा की 4थी बार सरकार है। हमारे झुंझुनू को बजट में हर बार अनदेखी की
और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जिले का बंटा ढार कर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई। यहाँ पर आज भी पुलिया घोषणा पर घोषणा होते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी लंबे टाइम तक एक परिवार का यहाँ शासन रहा और एक परिवार एक ही जाति का शासन रहा। 70 साल में आप लोगों ने इनका मौका दिया, एक बार मुझे दीजिए मौका। मैं हमारे जिले की, हमारे झुंझुनू विधानसभा की कायाकल्प कर देंगे। बीजेपी ने 84 विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस सीट से कारीलाल ननोमा को उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश रोत से रहेगा और बीजेपी ने इससे पहले 6 नामों की लिस्ट जारी की थी। अब बीजेपी ने 7 उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए हैं। 7 सीटों पर नाम जारी कर दिया गया है। आज 84 सीट जो खाली पड़ी थी, जिस पर अभी तक प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया था, तो बीजेपी ने उस सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कारीलाल ननोमा को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब देखना होगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से मुकेश रोत को मैदान में उतारा है और 7 सीटों पर अब बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांभू को मैदान में उतारा है, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को उतारा है, दौसा से जगमोहन मीणा को उतारा है, देवली उनियारा से राजेंद्र गुजर को उतारा है, खिंसर से रेवंत राम डांगा को उतारा है, सलूम्बर से शांता देवी को उतारा है और 84 से अब कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में देखना होगा अब ये 7 प्रत्याशी जो हैं आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और बीजेपी को जीत कैसे दिला पाते हैं, क्योंकि मुकाबला जो है कई सीटों पर दिलचस्प है, क्योंकि कई सीट ऐसी है जहां पर अब निर्दलीय नॉमिनेशन भी नेताओं के द्वारा किया गया है और 84 ये सीट काफी अहम थी। इस पर इंतजार था कि बीजेपी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है, तो अब ये जगह कारीलाल ननोमा को सौंप दी गई है और कारीलाल का साफ तौर पर कहना है कि पूरे दमखम के साथ वो इस चुनाव को लड़ेंगे। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है और उससे पहले भी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की थी। तो ऐसे में क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और उससे पहले जो है सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं दोनों ही पार्टियों के द्वारा। तो अब देखना होगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि अब पर्चा भरने का सिलसिला लगातार जारी है और अब कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी 84 से बीजेपी के द्वारा बनाया गया है। झुंझुनू से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला ने भी पर्चा भर लिया है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। अमित ओला की तरफ से कहा गया, झुंझुनू के विकास में नहीं आने देंगे बाधा। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, विधायक पीतूराम काला, भगवानाराम सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अब नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला ने भी पर्चा भर लिया है। आपको बता दें कि कल जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें झुंझुनू से अमित ओला को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला राजेंद्र भांभू से रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही एक निर्दलीय ने भी पर्चा भरा है। तो झुंझुनू में भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। राजेंद्र गुड़ा भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो आज पर्चा भरने के लिए अमित ओला पहुंचे और फिलहाल अभी झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नामांकन सभा भी चल रही है। झुंझुनू की ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है और अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस जन सभी विधायकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और इस झुंझुनू के उपचुनाव में, और जिस प्रकार हम जनरल इलेक्शन में जीते थे इसी प्रकार हम उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दोबारा विजयी होगी।
कांग्रेस ने राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कई नामों ने चौंका भी दिया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के अनुसार झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया गया है, जो सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं। इसी तरह रामगढ़ से पूर्व विधायक दिवंगत जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा, सलूंबर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोत को टिकट दिया है। करीब 4 दिन पहले भाजपा भी उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें उसने 6 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की थी। 84 सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया है, जबकि उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। तो 6 कैंडिडेट पहली बार जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। दौसा से दीनदयाल बैरवा को टिकट दिया गया है, रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान को टिकट दिया गया है, झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया गया है। तो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देवली उनियारा से कस्तूर को टिकट दिया गया है, कस्तूर चंद मीणा को, और दीनदयाल बैरवा को दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और उनके पिता किशन लाल बैरवा भी दौसा के प्रधान रह चुके हैं। सामान्य सीट पर एससी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं दीनदयाल बैरवा। और बात अगर डॉक्टर रतन चौधरी की करें, जिन्हें खिरसर सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है डॉक्टर रतन चौधरी। रिटायर्ड डीआईजी सवाई सिंह लड़ चुके हैं चुनाव, और सवाई सिंह बीजेपी से अब इस्तीफा भी दे चुके हैं। और अगर बात अमित ओला की करें, झुंझुनू सीट से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। महेश रोत 84 सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उन्हें बनाया है। कांग्रेस ने क्षेत्रीय युवा चेहरे को भरोसा जताया है उन पर, और वर्तमान में सांसरपुर ग्राम पंचायत से वो है। और आर्यन जुबेर खान रामगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके पिता के निधन के बाद ये सीट खाली थी। ऐसे में जुबेर खान के छोटे बेटे आर्यन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। मां साफिया जुबेर भी कांग्रेस विधायक रह चुकी हैं। जामिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन आर्यन जुबेर खान ने किया है। युवा नेता हैं और काफी जोशीले नेता हैं। ऐसे में पिता की जगह पर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वो इस मुकाबले को जीत पाते हैं और क्या जनता का भरोसा हासिल कर पाते हैं या नहीं। माननीय मुरारी मीणा साहब का, सचिन पायलट साहब का और समस्त आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, आपको पता है 9-10 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। मेरे को लगता नहीं इन्होंने कुछ काम किया हो। ज़्यादातर कोई काम किया नहीं। दिल्ली आना, वो जाना, पर्ची भेजना, पर्ची लाना, उनको कोई मंत्रियों का पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। रही बात विकास की बात, तो देखो गहलोत साहब सरकार ने कितने अच्छे काम करवाए थे, उन हमारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दी। हमारा ये मिशन होगा उपचुनाव के बाद में कि हमारी जो योजना है, विशेष तौर पे जो मुरारी मीणा साहब ने हमारे ईसरदा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पास करवाया था, उसको इस सरकार बनने के बाद इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम जनता को लेकर, युवाओं को लेकर उपचुनाव के बाद में उस मुद्दे को पुनर्जोर से विधानसभा में उठाएंगे और उसको हम जल्दी ही चालू करवाएंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप